अपोजिशन ने कल गुजरावाला में जलसे के बाद अपनी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तहरीक का आगाज कर दिया है। अब इसके बारे में दो राय पाई जाती है। कल जो पावर शो किया अपोजिशन और उनके हामी कहते हैं जी बड़ा सक्सेसफुल रहा। अपोजिशन जो मैसेज देना चाहती थी, डिलीवर करना चाहती थी, मोमेंटम बनाना चाहती थी, वो आगे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इससे जो इख्तलाफ करते हैं और खासकर हुकूमती नुमाइंदे, पीटीआई के नुमाइंदे, वो कहते हैं जी बिल्कुल फ्लॉप शो था, कोई खास बात नहीं की अपोजिशन ने। और यहाँ तक भी कि अपोजिशन तो नंबर्स ही पूरे नहीं कर सकी जितने लोग आने चाहिए थे, गिवन के पीएमएलएन का खास तौर पर ये गढ़ है और 11 पार्टियों का इत्तेहाद है, तो अपोजिशन तो कोई खास शो बना ही नहीं सकी। जनाब, ये सब और उसके बाद वजीर आजम इमरान खान जिन्होंने अब से कुछ देर पहले टाइगर्स पोज से खिताब किया और उसमें भी कल की जो ये जलसा था इसका हवाला दिया, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो दो राय पाई जा रही है कल के जलसे से मुतल्लिक, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे कि उनका क्या ख्याल है और मेजर टेक अवेज क्या थे कल के जलसे के। साथ ही साथ कल यानी आने वाली कल जो जलसा होने जा रहा है कराची में, दूसरा पीडीएम की तहरीक का, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उससे मुतल्लिक भी गुफ्तगू करेंगे। एक और एहतजाज जारी है जनाब इस्लामाबाद में, लेडी हेल्थ वर्कर्स जो कि 4 दिन से बैठी हुई हैं डी चौक में, उनसे मुतालिक भी अपडेट शामिल करेंगे। लेकिन पहले हमारा बुनियादी सवाल कि जो पीडीएम का जलसा था, किक ऑफ जलसा गुजरावाला में, उसको कितना रेट करेंगे हमारे एनालिस्ट। स्टार्स की ऑप्शंस हैं, 1 से 5 स्टार्स ले सकते हैं, जितना अच्छा होगा मतलब 5 स्टार्स। तो जनाब पैनल का तारुफ करवा दूं। महमूद सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा, मुनीफ फारूक साहब और इशाद भट्टी साहब हमें ज्वाइन करें। इशाद भट्टी साहब, कल से आप बड़े खफा नजर आ रहे हैं, कुछ अच्छे मूड में नहीं आ रहे, तो बताएं आपको कैसा लगा कल का जलसा। शुक्रिया मैडम शेख, आपने बड़े करीब से मुझ पर नज़र रखी हुई है, अल्लाह आपका भला करे। पहली ताबड़तोड़ हमलों से पहले सवाल का जवाब दे दूं। जलसे की रेटिंग, ये के 11 जमातें थीं, सेंट्रल पंजाब था, गवर्नेंस परफॉर्मेंस के हुकूमती मसाइल थे, फिर 2.5 साल की तरफ हुकूमत बढ़ रही है, 2.5 साल की तरफ, और हम उकता जाते हैं 2.5 साल के करीब पहुंचकर। फिर गुजरांवाला की तमाम 7 सीटें एमएनए की और 14 एमपीए की लीगियों ने जीती हुई थीं। फिर हाफजाबाद, जलालपुर भटियाँ, पिंडी भटियाँ, शेखुपुरा, लाहौर, कामों की, मुरीद के, पत्तों की, डस्का, समड़ियाल, नारोवाल, सियालकोट, वजीराबाद, लाला मूसा, खारियाँ, गुजरात, जेलम, दीना, यहाँ से भी लोग बुलाए गए थे। और स्टेज और सिक्योरिटी इंतजामात के बाद स्टेडियम में 20-22 हज़ार का मजमा था, यानी 20-22 हज़ार की जगह थी। और बहुत ज़्यादा भी अगर हम करें तो अंदर बाहर 25-30 हज़ार लोग थे। बद इंतज़ामी भी थी और तमाम अपोजिशन के सियासतदानों में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी थी। तो जलसा नहीं था, जलसी थी, लिहाजा बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की जैसे होते हैं। अब आ जाएं ताबड़तोड़ हमलों पर, तो ज़बान इंतहाई नामुनासिब थी। ख्वाजा आसिफ साहब का वज़ीर आज़म को बेगैरत कहना शर्मनाक एक फ़ेल था। वैसे वज़ीर आज़म साहब को भी ठंड पड़ गई होगी कि जो ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं, और बहसीत वज़ीर आज़म वो तलाल चौधरी साहब तक पहुँचे हुए थे, उन्हें भी कुछ ख्याल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब का जादूगरनी कहना, बहुत दुख हुआ मुझे इस पर। बिलावल से कहना था कि आपको ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा, बेनज़ीर भुट्टो साहबा जादू टोने पर यकीन रखती थी। एबटाबाद में बाबा धनक्के के डेरे पर हाज़िरी दिया करती थी, पीरों फ़कीरों मिज़ारों पर जाया करती थी और तावीज़ टोटकों पर यकीन रखती थी। और बिलावल साहब के वालिद जरदारी साहब ने तो तसव्वुफ़, इल्म नजूम, पामिस्ट्री, जादू टोने को बामे अरूज तक पहुँचाया था। बहरहाल कल रात तनकीद, तज़ीक और गुस्सा नज़र आया अपोजिशन में। अपोजिशन के पास कोई रोड मैप या कोई मंसूबा या लाए अमल नहीं था। ये तो मेरा बिलीव है कि ये ना इनकलाबी हैं, ना मज़ामती हैं, ना ये सिविलियन बारादस्ती पर यकीन रखते हैं, ना ये वोट को इज्जत देने पर यकीन रखते हैं, ना जमहूरियत कोई करीब छू के गुजरी है। ये आल बचाओ, माल बचाओ और खाल बचाओ तरीके, और बदकिस्मती से एक आध फरीक आल बचाने, माल बचाने, खाल बचाने का मर्ज उसका नफसियाती हद तक अबूर कर गया। और आखिरी बात मैडम शेख, आखिर पर इमरान साहब का फरमान आखिर पर इमरान साहब का फरमान है कि उन्होंने कल उनकी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में भी उनके मुंह पर उन्होंने कहा, उनके अपने लोगों ने, कि आपके मशीर वजीर 2 टके के नहीं, गंदे अंडे खाने के लिए तैयार रहें।
कल कौमी असम्बली से भी वज़ीर आज़म को तकरीर किए बगैर जाना पड़ा। इमरान खान साहब से कहना यह है कि आप अपोजिशन को बिल्कुल एनआरओ ना दें, आप अपोजिशन को बिल्कुल एनआरओ ना दें, लेकिन अवाम को महंगाई से एनआरओ दे दें, अपनी बैड गवर्नेंस और बैड परफॉर्मेंस से एनआरओ दिलवा दें, और अपने नालायकों और नाहलों से एनआरओ दिलवा दें। तो ये पूछना यह था कि रेटिंग कितनी है, रेटिंग कितनी है, ये 5 है, 10 है, कितनी है? ये 5, आप जितने सितारे देना चाहें, जितने ज्यादा सितारे होंगे मतलब उतना अच्छा। 2 स्टार, 2 स्टार, 2 स्टार देंगे। ठीक है जी। महमल सरफराज साहिबा, भट्टी साहब ने एक लिस्ट गिनवाई है जो उनको चीज़ें नज़र आई, बद इंतज़ामी, बद ज़ुबानी, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जी हुकूमत की अपनी भी कुछ गलतियां हैं। आप कल के जलसे को कैसा देखती हैं? क्या वो पॉइंट्स जिनके ऊपर अपोजिशन को टच करना चाहिए था वो सक्सेसफुली कर पाए? देखिए अलीना, बात यह है कि जो इस चीज़ पे मैं बिल्कुल भट्टी साहब से एग्री करूंगी कि एक बद इंतज़ामी थी, एक मिसमैनेजमेंट थी, लीडरशिप जिस तरह लेट आई। आप देखिए रात के 11 बजे तो तकरीरें शुरू हुई हैं जो मेन थी, और रात के 2 बजे तक वो चली हैं, और तब तक जो है वो एक एंड के ऊपर जो मौलाना साहब की स्पीच थी, तो तब तक जो है स्टेडियम में से काफ़ी लोग जा चुके थे, क्योंकि जाहिर बात है वो दिन के आए हुए हैं, वो 11, 12, 1 बजे से उधर बैठे हुए हैं, तो इतनी देर तो कोई नहीं। तो इसलिए शायद उनको टाइमिंग बेहतर करनी चाहिए थी ऑपोजिशन की लीडरशिप को। तो उसकी वजह से मैं 1 पॉइंट इनका माइनस करती हूँ। मैं वैसे 4 स्टार्स दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ओवरऑल ये एक पहला जलसा था, ये ऑपोजिशन का, पीडीएम का एक पहला जलसा था। उन्होंने एक पावर शो दिखाना था, वो उन्होंने दिखाया, लोगों की तादाद भी काफी थी, और उसके बाद ये था कि जो इन लोगों की स्पीचेस में जिस तरह अभी आपने बात की कि क्या उन्होंने आवाम के मसाइल या मिस गवर्नेंस इन चीज़ों के ऊपर क्या उन्होंने बात की, बिल्कुल की। देखिए कल की जो स्पीचेस थी उनके अंदर बात हुई, उनके अंदर गरीब आवाम की बात हुई, उनके अंदर महंगाई की बात हुई, उसके अंदर मिस गवर्नेंस की बात हुई, उसके अंदर इस हुकूमत के बारे में, यानी कि जो हुकूमत से काम नहीं हो रहे, या इनकी अगर वो नाहली कह लें या जो भी चीज़ कह लें कि अभी तक जो चीज़ें नहीं मैनेज कर सके 2 साल के अंदर, उसके ऊपर बात की। आवाम के इश्यूज के ऊपर उन्होंने ज़्यादा कल बात की है। तो मेरे ख्याल में तो एक अच्छा पावर शो था, और वो वाकई सेंट्रल पंजाब नून का गढ़ है, वहां पे लोग लाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन अब कल जो है वो कराची के अंदर होगा, जो कि सिंध का जाहिर बात है कैपिटल भी है, वहां पे पीपल्स पार्टी मैं जरा ब्रेक के बाद आके डिस्कस करती हूँ कि उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है महमल, मैं जरा मेरे ख्याल में ओवरऑल अच्छा था। जी जी, ओवरऑल मेरे ख्याल में क्या एक बड़ा अच्छा जलसा ओवरऑल, लेकिन तो उसके आप अंदर 4 स्टार्स दे दिए। जो मिसमैनेजमेंट थी उसके लिए मेरे ख्याल में, और टाइमिंग इस तरह से इतना लेट इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यू कांट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड कि वो आपका इंतजार ही करते रहे इस तरह। ठीक है, मिसमैनेजमेंट आपको भी लगती है कल बहुत थी। मुनीब फारूक साहब, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक मोमेंटम पकड़ेगा आगे जलसों और रैलियों का सिलसिला कल के जलसे के बाद, तो क्या आपको लगता है वो प्रेशर, वो मोमेंटम कल का जलसा बिल्ड कर पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। एक बात तो ये है कि जिस तरह से जमातें इकट्ठी थी और जिस तरह इन्होंने कोशिश की हुकूमत को टेक ऑन करने की। देखिए हुकूमत को टेक ऑन कीजिए, मैं को अल्फाज का जो चुनाव है उसका कोई इतना हमेशा से कहता हूँ कि क्योंकि सियासत अब इसमें इतनी गंदगी आ गई है, तो वो तो आप चाहे कोई अपोजिशन में हो या प्राइम मिनिस्टर में हो, वो आप उस स्टेज पर जाते जाएंगे कि जहाँ मजीद तलखी आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी है अपोजिशन के अंदर। लेकिन मुझे समहाउ, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, तो मेरा जो अकाउंट है, यानी कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो बेस्ड ऑन द फुटेजेस दैट आई हैव सीन। मैं कोई इतना मुझे इम्प्रेस नहीं किया क्राउड ने, जो उसका टोटल स्ट्रेंथ थी जलसे की, क्योंकि मेरा ख्याल था कि जिस तरह मौलाना साहब साथ हैं और मुस्लिम लीग नून का गढ़ है गुजरांवाला, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है मुस्लिम लीग नून के लोगों की, और वो सीटें भी इन्होंने जीती हुई हैं, तो नेचुरली वो एक ऐसा सूरत हाल बन सकती थी कि जहाँ ये बहुत ज़्यादा। एक सेकंड रुकिएगा। We're having a BBC moment here in report card. It's okay, Muneeb. अभी तो शुक्र मुनीब, खवातीन तो बड़ी अच्छी तरह से मैनेज है ना, खवातीन तो बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर लेती हैं। अब आपका इम्तिहान है कि आप कैसे मैनेज करते हैं। मैं पूरी तरह फेल हो रहा हूँ। और मेरी बेटी है, वो उसको पता नहीं
लगता है कि पापा यहाँ क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर सकती। She is just 2 years old हम and she comes out and she starts banging the door. So if I allow, नहीं, I'm sure she has it in her genes. You definitely are. You can make her sit with you. बल्कि इसको अच्छा बिठा ले चले अपने साथ, और आई एम श्योर इट्स इन द जीन्स, वो भी बड़ा अच्छा तज्जिया करेगी। तो आप दोनों बैठ के हमें बताएं कि कैसा आपको लगा कल का जलसा। इसको बिठा ले अपने साथ। Say hello. Say hello. हाय, अस्सलाम वालेकुम। Hello. अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बाबा से पूछे कि बाबा कल सारा वक्त टीवी देखते रहे हैं, तो बाबा को कैसा लगा जो बाबा ने कल सारा वक्त टीवी पे देखा? ठीक है, वो अभी बस she is excited that she is sitting in front of अच्छा okay. अच्छा okay. she wants to say something as well. जबरदस्त। Shut the door. मुझे shut the door. बस ठीक है। Sorry. No worries, Muneeb. You can just make her sit with you. नहीं, not at all. You can make her sit with you. She will not let me talk. She will say that I want to talk. हाँ जी मुनीब। जो चीज मेरे ख्याल में जो मेरे जहन में थी, एक तो ये कि जबान को मेरे ख्याल में शायद अभी भट्टी साहब ने फरमाया कि वो जबान ऐसी नहीं किसी तरफ से होनी चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन क्योंकि अब सियासत के अंदर वो इतनी गंदगी हम ले आए हैं और फ्रस्ट्रेशन हर जगह इतनी मौजूद है, तो मैं तो अब समझता हूँ कि इररेलेवेंट होती जा रही है। बिकॉज मुझे ऑनेस्टली मुझे बड़ा मायूस किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उन्होंने रिसेंटली ऐसे बातें की हैं जो कि मैं नहीं समझता कि कोई मुहज़्ज़ब शख्स को करनी, किसी मुहज़्ज़ब शख्स को करनी चाहिए। बहरहाल चले, हो गया। अब इस जलसे का जो इसके ऊपर एनालिसिस है, देखिए मैं वहाँ मौजूद नहीं था, तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो उसी, मेरा अकाउंट जो है वो उसी के ऊपर है जो मैंने टीवी पे देखा। फ्रैंकली मुझे कोई इतना इम्प्रेस नहीं किया इस जलसे की स्ट्रेंथ ने। आई एक्सपेक्टेड अ लॉट बेटर कि इतनी जमातें हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। ऑल्दो ये कहा गया कि जी बहुत सारे लोग बाहर मौजूद हैं, आई डोंट नो, मे बी बहुत से मसाइल हों बिकॉज आई वाज नॉट देयर, बट ओवरऑल जो विजुअल्स थे उन्होंने मुझे इतना मुतासिर नहीं किया एज अ कॉमन मैन। दूसरी बात यह है कि इस जलसे के अंदर जो बातें कही गई हैं, खास तौर पर जो मियां नवाज शरीफ की तरफ से कही गई, जो कि जारी बात है टीवी पे नहीं आया, लेकिन जो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बातें की और ये हुकूमत को लिताड़ना, वो अपनी जगह है। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने बातें की हैं, देखिए मैं इस वक्त जो प्रैक्टिकल साइड है ना उस तरफ देख रहा हूँ। सही गलत को आप जरा साइड पे रख दीजिए। जो ये करने जा रहे हैं, देखिए हमारे मुल्क के अंदर जो मेरा अपना एनालिसिस है गलत हो सकता है, फौज एक फ्लैश पॉइंट है और उसकी अहमियत एक बहुत लोग सेंसिटिव है उसके बारे में, जो जनरल पब्लिक है। जब आप वहां पर उन पे तानाजनी करते हैं, उन पे सवाल उठाते हैं, उनको एक्यूज करते हैं, वो सही गलत की डिबेट को छोड़ दीजिए, तो लोग उसको इतना अच्छा नहीं तरीके से नहीं लेते। PMLN का वोटर सपोर्टर जरूर ठीक है मियां नवाज शरीफ की या मरीम नवाज की बातों में हाँ मिलाएगा, लेकिन ओवरऑल जो परसेप्शन क्रिएट होता है वो आपको शायद जो रेड लाइन है उससे भी धकेल के कहीं बहुत आगे ले जाता है और दूर आइसोलेट करके खड़ा कर देता है। ये मेरा एनालिसिस है। मुझे लगता है कि ये जो करने जा रहे हैं, क्योंकि बैगेज बहुत है, अभी मियां नवाज शरीफ साहब बाहर तशरीफ ले गए, वो भी इसी तरह के अरेंजमेंट और किसी तरह की फैसिलिटेशन के जरिए ले गए, तो जब आपको और सारी जो मुफाहमत की कोशिशें और डील या जो भी था वो करने की कोशिशें कहाँ हो रही थी? इसी फौजी क़यादत से हो रही थी या उन्हीं से मदद मांगी जा रही थी या उन्हीं की तरफ देखा जा रहा था? अगर नहीं मिला रिलीफ या नहीं हुआ, कोई बात नहीं बनी, अब आप यू हैव टर्न्ड अराउंड एंड सेड कि नहीं जी बड़ा गलत हो गया और ये तो जी हम वोट को इज्जत दो के लिए निकले हैं। आपने डॉन लीक्स हुआ तो आपकी हुकूमत थी, आपने कहा, मैंने टाइम एंड अगेन कहा, आपने क्यों कहा जी ये सिक्योरिटी रिस्क है? खड़े हो जाते उस वक्त भी, क्या होता है, इक़्तिदार जाना था, लेकिन आपका वो प्रिंसिपल जिसके ऊपर आज आप शोर मचा रहे हैं, वो उस वक्त आपको उसको तकवीयत देते, एंट्रेंच कर लेते फर्दर। आज तक वो लगता है लोगों को कि आपका एक ही स्टांस रहा है, कभी आप बोलें कभी आप चुप हो जाएं। तो मुझे लगता है कि समहाउ ये जो पूरी फिलॉसफी है डजंट गो डाउन वेल। बहुत से लोग तनकीद भी करेंगे कि नहीं जी ये तो बड़ी गलत बात है और एनालिसिस जी इसके ऊपर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सही गलत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। I am looking at Alina, I am looking at the practical side of things. मुझे नहीं लगता कि ये बयानियां और इस तरह का तो थ्रेशोल्ड है, ये ज्यादा अरसे तक टिक सकता है। मुनीब साहब स्टार्स देंगे? 2 स्टार्स कर लें, 2 स्टार्स दे दें। 2 स्टार्स, ओके जी, 2 स्टार्स दे देते हैं।
वापस आते हैं, मजीद इसके ऊपर बात करते हैं, कल के जलसे की बात भी करेंगे जनाब। हम बात करें गुजरावाला जलसे के ऊपर कि कैसा लगता है हमारे एनालिस्ट को, क्या इम्पैक्ट डाल सकी या दबाव बढ़ा सकेगी जो उनके मुतालबात हैं हुकूमत के ऊपर अपोजिशन। बेनज़ीर शाह साहब का कमेंट रहता है और उनसे हमने पूछना है कितने स्टार्स देंगी कल की स्पीच को। बेनज़ीर, एक तो कल का जो जलसा था उसको भी, और दूसरा कोरोना, क्योंकि आप बड़ी पर्सनली इन्वेस्टेड है इसके अंदर, तो ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि जब जमा होते हैं लोग उस तरह से एसओपीज़ का ख्याल नहीं रखा जा सकता, लेकिन कायदीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको करना चाहिए था, एटलीस्ट अनाउंसमेंट्स करवाते, वो आपको नज़र आया? अलीना, जवाब देने से पहले मैं भट्टी साहब से पूछना चाहूँगी कि जलसी क्या होती है, क्योंकि ये लफ्ज़ आज वज़ीर आज़म ने भी इस्तेमाल किया, फैसल जावेद साहब ने भी इस्तेमाल किया। तो मैं सिर्फ भट्टी साहब से ये अगर जल्दी से मुझे जवाब दे दें कि जलसी क्या होती है और जलसा क्या होता है। जलसी क्या होती है? जो मुनीब साहब ने अंग्रेज़ी में और ख़ूबसूरत उर्दू में समझाया है वो मैंने पंजाबी में बात की थी कि जब एक बहुत बड़े क्राउड का आप इंतज़ार कर रहे हो कि बहुत बड़ा क्राउड होगा, सेंट्रल पंजाब 11 जमातें और एक छोटा सा स्टेडियम हो वो भी ना भरा जाए, तो फिर ये जलसे की छोटी बहन होती है जलसी। मतलब अगर छोटी हो तो फेमिनिन है और अगर बड़ी हो तो मेल होता है। अच्छा, ये सेक्सिस्ट सी बात है। फिर आप जेंडर की तरफ चली गई ना, फिर आप जेंडर की तरफ चली गई ना। मैंने कहा छोटी बहन, बड़ी बहन नहीं कहा। तो जेंडर होता है ना उस पे। अच्छा देखिए अलीना, जहाँ तक आप नहीं, अब वो मुअन्नस मुज़क्कर था इस वजह से कर गया। देखिए आप कोरोना वायरस का जलसे का छोटा भाई जलसी शुरू करना चाहूंगी कि देखिए अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कल कोई एसओपीज फॉलो नहीं किए गए। बहुत बड़ा जलसा था, कोशिश की जा सकती थी, लीडर्स को आने में बड़ा टाइम लगा, ऐलान हो सकता था स्टेज पे, बहुत सी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन नहीं किया गया। और अगर अगले 2 हफ्तों में और 1-2 हफ्तों में हमें पता चल जाएगा अगर केसेस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़े, गुजरावाला में केसेस बढ़े तो ऑपोजिशन की जिम्मेदारी होगी। ये वो मलबा हुकूमत पे नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके लिए एसओपीज बनाए गए थे। उनको कोशिश करनी चाहिए थी कि वो एसओपीज फॉलो करें। ऐलान हो सकता है, मेरे ख्याल से मुश्किलों से 3-4 लोग मुझे नजर आए होंगे सामने जो खड़े हुए थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। खैर एसओपीज तो आज टाइगर फोर्स के कन्वेंशन पे भी फॉलो नहीं हुए, एसओपीज तो पीटीआई के इंसाफ लॉयर्स फोरम पे भी फॉलो नहीं हुए। देखिए जहाँ तक जलसे की बात है, मेरे ख्याल से जैसे बात पहले भी हुई है कि ये एक गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, सिवाय एक सूबाई सीट के बाकी सारी जो सीटें हैं सूबे की और कौमी असम्बली की, वो सारी मुस्लिम लीग नून जीती है। तो हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा क्राउड होगा, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा क्राउड था। और जो वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे थे उनसे भी जब मेरी बात हो रही थी वो भी ये कह रहे थे कि क्राउड आ जा ज़रूर रहा था, लेकिन क्राउड काफ़ी बड़ा था। देखिए जो मेन मेरे लिए जो एक इशू रहा है इस तहरीक के बारे में, वो ये है कि मैं अभी भी ऑपोजिशन से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपका एंड गोल क्या है। अगर आप कहते हैं आपका एंड गोल है हुकूमत को हटाना, तो फिर दूसरा सवाल ये बनता है कि आपका प्लान क्या है। अगर आप कहते हैं कि हुकूमती कारकर्दगी सही नहीं है, या महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही, या केसेस में कमी नहीं आ रही कोरोना वायरस में, तो आपका ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है। अभी तक हमने ऑपोजिशन से ये नहीं सुना कि उनका ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है। और ये बहुत ज़रूरी है एक तहरीक को चलाने के लिए कि आप बड़ा क्लियर वाज़े तौर पे बताएं कि आप किस तरह, अगर आपकी हुकूमत होती तो आप किस तरह चीज़ों को संभालते। देखिए मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इस वक्त इन हालात में कोई सियासी जमात हुकूमत नहीं बनाना चाहती। ऑपोजिशन कहती तो है कि वो अगले साल इलेक्शन हो जाएंगे और ये हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक है हुकूमत की नाअहली की वजह से है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। तो अभी इस वक्त मौजूदा मुश्किल हालात हैं, और इन मुश्किल हालात में मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेशनल गवर्नमेंट इन हालात में बनाना चाहेगा, क्योंकि ये जो अभी हम तनकीद पीटीआई पे कर रहे हैं, जिनकी भी हुकूमत होगी हम उन पे भी करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है। एक पेंडेमिक से हम अभी गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया में रिसेशन है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। जिस तरह मैं अलीना इस तहरीक को देखती हूँ, मेरे ख्याल से ये तहरीक इलेक्शन के बारे में नहीं है। इस्तीफ़ों की अक्सर बात होती है। ख्वाजा आसिफ साहब एक इंटरव्यू में थे अभी 1 आध हफ्ता पहले, उनसे पूछा गया कि इस्तीफ़े देगी ऑपोजिशन, तो उन्होंने कहा कि एपीसी में ये कंसेंसस हुआ था
कि नेशनल असेंबली से हम इस्तीफ़े देंगे लेकिन सूबाई असेंबली से और सेनेट से हम इस्तीफ़े नहीं देंगे क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं है, और सूबाई असेंबली से इसलिए नहीं क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। तो मेरे ख्याल से वो ऑप्शन तो आपकी बिल्कुल अभी इस वक्त तो आउट है। ठीक है, ये इस मूवमेंट तो आगे जाके बात है। हाँ, इस मूवमेंट को लीना, बस मैं छोटी सी आपसे बात करना चाहूँगी। इस मूवमेंट को मैं ऐसे देखती हूँ कि ये ऑपोजिशन का इलेक्शन मोड है। ये एक तरह से ऑपोजिशन की इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है अगले इलेक्शन के लिए, और ये मैं इसको इस तहरीक को, क्योंकि इस मोमेंटम को बिल्ड करना एक हुकूमत को हटाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। इस तरह के जलसे दोबारा करना या इतनी तादाद में लोगों को जमा करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो कि ऑपोजिशन की फेवर में भी हैं, जैसे कि महंगाई एक नेचुरल फैक्टर है, लोग सताए हुए हैं, दीगर चीज़ें। अच्छा जी, इरशाद भट्टी साहब, जैसा कि हम लोग रद्द-ए-अमल के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो एक राय ये भी आ रही है कि शायद हुकूमत एक तरफ तो ये कहती है कि जी हम बिल्कुल घबराहट का शिकार नहीं है, हम रिलैक्स कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि आ भी रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो राय ये है कि जी शायद हुकूमत खुद से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करके सिचुएशन ख़राब कर रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है मैडम शेख कि इस जलसे से ज़्यादा वो लेडी हेल्थ वर्कर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ आकर चौथे दिन से बैठी हुई हैं, और वो जेन्युइन लोग हैं जो तरीके इंसाफ के भी जिसमें हैं, पीपल्स पार्टी के भी जिसमें हैं, और जिसमें वो हैं मुस्लिम लीग नून के भी हैं, और वो सारे मेरे लिए काबिल एहतराम मेरी माएँ बहनें हैं। इस हुकूमत को और रियासत मदीना में 4 दिन से ख़वातीन बाहर बैठी हुई हैं डी चौक पे। कुछ खुदा का खौफ करें, 50 आपके वज़ीर हैं, उनसे मिलें, उनको ले जाएं। आपने बड़े पनाहगाह बनाए, बड़े लंगर खाने खोले, कोई टेंट लगा दें उनको, कोई उनको खाना सर्व करें, कोई उनको ले दे, उनके पास आके बैठें, उनका हाल सुने और उनका करें। दूसरी बात यह है कि मैं फिर कह रहा हूँ, ये प्लीज़ ये जो अब ये खेल शुरू हुआ है, ये जमहूरी खेल नहीं है, ये जमहूरियत पसंद नहीं है, ये इनकलाबी नहीं है, ये मज़ामती नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपनी ज़ात और अपने चंद आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ प्रोग्राम है। बुनियादी तौर पे क्या है कि अब एक तरफ है अल्लाह के फजल से वो जो आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, दूसरी तरफ गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल। आपको किसने रोका है कि महंगाई आप इसको नहीं रोक पाते? आपको किसने रोका है? जजा सजा का कोई निज़ाम नहीं है, आपका खुद एहतसाब। 2-3 चीज़ें हो जाती। आप सोचिए महंगाई ना होती, खुद एहतसाबी हुकूमत के घर से शुरू होती, पुलिस पटवार रिफॉर्म्स हो जाती, तो आज इस जलसे पे हमारा डिफरेंट एनालिसिस होते हैं। यही तो बुनियादी नुक्ता है। ये जितनी इनको ये जो अच्छा ये मुझे बताएं कि जलसे के वक्त ऑपोजिशन का ठीक है, ऑपोजिशन अगर गलत कर रही है तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए फिर? आप मुझे सिर्फ इतनी एक सिंपल सा इनका मुझे फार्मूला समझ नहीं आ रहा कि जलसे के वक्त ये मैच देख रहे थे, क्या साबित करना चाहते थे कि हम बड़े रिलैक्स हैं। और जालिमों 26 महीने और 24 महीने गुजर गए हैं, आपके पास हालात मुल्क के क्या हैं? आज भी आप मैच की झलकियां देख रहे हैं, और जो मैच खुद खेल रहे हो वो तो सही तरह से खेलो। वो तो मैच जो खेल रहे हो, आवाम की जो तवक्कुआत हैं उन पर तो पूरा उतरो। उस मैच पे आपको कोई फोकस नहीं है। यानी ये ऐसे ही है कि आपने मुझे ओपनर भिजवाया हुआ है, मैं वो छोड़ के तो साथ वाले स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहा हूं। तो ये क्या कर रहे हैं भाई? अपना फोकस करें गवर्नेंस पे, परफॉर्मेंस पे, महंगाई पे, पुलिस पे, पटवार पे, और ये मेन फोकस पॉइंट होना चाहिए। और बाकी सारी चीज़ें मैटर नहीं करती अपोजिशन। और जब हुकूमत को, एक आखिरी बात, हुकूमत को सोचना चाहिए जब अपोजिशन सड़कों पर आ जाए तो क्या वजह है, इस वजह पे सोचना चाहिए। हुकूमत को इस वजह पे सोचना चाहिए, लेकिन क्या अपोजिशन हमें वो चीज़ें ऑफर कर पा रही है जिससे अवाम हुकूमत के खिलाफ खड़ी हुई है? ये महमल से जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। महमल, बड़ा ज़रूरी है कि एक अब रोड मैप दे अपोजिशन, वाज़े हिकमत अमली बताए कि अगर तो जैसे मौलाना कहते हैं जी घर चली जाएगी दिसंबर से पहले हुकूमत, अगर ऐसा होता है तो फिर अपोजिशन के पास क्या प्लान है? क्या वो हुकूमत में आएगी और उसके बाद अवाम की ये जो मुश्किलात हैं इनके लिए क्या करेगी? कल के जलसे से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं?
देखिए रीना, मेरे ख्याल में अभी तो जिस तरह एक वो उन्होंने पहले 26 नुकात जो थे अपने एपीसी के बाद उन्होंने दिए, अभी तो उसके मुताबिक उसका पहला स्टेप है कि जो ये रैलीज करे, जो ये जलसे करे। एक गुजरावाला में हुआ है, कल कराची के अंदर होगा। कराची में भी जाहिर बात है सिंध हुकूमत है, बेशक कराची में पीपल्स पार्टी की उस तरह सीटें नहीं है, लेकिन वो सिंध से ले आएंगे अपने लोग, फिर बाकी उधर मौलाना और बाकी भी जो छोटी जमातें हैं और नून लीग भी कोई ना कोई उधर उधर वो क्राउड इकट्ठा कर लेंगे, जैसा गुजरावाला के अंदर भी क्राउड इकट्ठा हो गया था। तो ये इनका पहला मरला है। दूसरी चीज देखिए अलीना, मैंने पहले भी ये कई बार बात की है कि पिछले साल भी मौलाना फजलुर रहमान ने अपना एक धरना और वो पूरी मार्च की थी उन्होंने, उसको एक सोसाइटी की, आवाम की कोई मॉरल सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि उस वक्त अभी हुकूमत का एक तो पहला साल था और इस तरह की इतना ज्यादा जो था वो महंगाई और वो सारी चीजें इस तरह इस नहज पे नहीं पहुंची हुई थी, तो इसलिए उसको उसकी बिल्कुल कोई उस तरह से सपोर्ट नहीं थी। इस बार एक तो ये बहुत ज्यादा जमातें ऑपोजिशन की इकट्ठी हो गई हैं। दूसरी चीज ये कि ये भी अगर इकट्ठी हो जाती और अगर ये महंगाई या मिस गवर्नेंस या ऐसी कोई चीज ना होती तो इनको भी कोई सपोर्ट नहीं मिलनी थी सिवाय इनके अपने वर्कर सपोर्टर्स के अलावा। ये जो बैंक कर रहे हैं, ये बैंक एक्चुअली इस चीज के ऊपर कर रहे हैं कि अवाम के अंदर ये महंगाई के ऊपर जो एक गुस्सा है, जो गम गुस्सा है हुकूमत के खिलाफ, ये उसको जो है ये उसको वो लेना, उसका फायदा भी उठाएंगे, यानी कि उसके ऊपर बैंक कर रहे हैं बेसिकली कि जब अवाम की मॉरल सपोर्ट इनके साथ होगी, एक सोसाइटी की सपोर्ट होगी, तो तब ये जो है कुछ जो भी ये करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि इनका भी एंड प्लान इसके अंदर क्या है। कहते तो हैं कि हुकूमत गिरानी है या ये क्या इस्तीफे, वैसे तो खैर जमहूरी तरीका तो होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। अगर इस तरह की कोई चीज है, तहरीकों से इस तरीके से मतलब हुकूमतों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 साल मेरे अपने ख्याल में तो हुकूमतों को पूरे करने चाहिए, और खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पर जमहूरियत बहुत नई है, अभी तक सिर्फ 2 जो है वो हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में हुकूमतों को अपनी मुद्दत लाजमी जमहूरी हुकूमतों को पूरी करनी चाहिए, बेशक वो जैसे भी आए। तो खैर एनीवे, तो मेरे ख्याल में जो इन्होंने लाए अमल करना है, क्या करना है, तो ये एक्चुअली अवाम के रिएक्शन के ऊपर होगा। अवाम इनको कितनी सपोर्ट जाकर देती है नवंबर में, दिसंबर में, बाय जनवरी जो इन्होंने लॉन्ग मार्च करनी है इस्लामाबाद की, इनको क्या सपोर्ट मिलती है और क्या उसका रिएक्शन आना है, क्या कोई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि नहीं, ये अभी वक्त ही बताएगा, हम तो बैठ के नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। ठीक है मुनीफ फारूक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? कल के जलसे से कराची क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो अवाम का मुद्दा है, क्या वो क्लैरिटी के साथ कल उठाया जाएगा और फिर आगे वो मोमेंटम कंटिन्यू होगा, और एंड रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? देखिए, मेरा ख्याल है कि अवाम का मुद्दा तो काफ़ी हद तक पता भी है, हर एक बता भी रहा है। हुकूमत की जानिब से जो है, अगर हम उसे ये कहें कि एक बड़ा बेरहम किस्म का रवैया है हुकूमत की तरफ से, और जो हुकूमती वज़रा हैं उनका भी, या जो ओवरऑल रवैया है, कह देना, आज प्राइम मिनिस्टर फरमा रहे थे कि हम जो नया प्लान लेके आए हैं उसके मुताबिक चीनी सस्ती मिलेगी। लोगों का जो ये प्रॉब्लम है, और जिस तरह से इस्लामाबाद में इस वक्त लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं, जो भी उनका मसला है, देखिए आपकी हुकूमत को थोड़ा सिंपैथेटिक होना पड़ेगा आम आवाम के साथ, टूवर्ड्स आम आवाम। आपके जेस्चर से, आपकी बातों से, आपके तरीके से ऐसा लगना चाहिए कि आप वाकई इस अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। 2-2.5 साल का आपका अरसा गुजर चुका है, आप इस जोन में हैं कि भाई क्योंकि हम बिल्कुल इस वक्त अनटचेबल हैं, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता या हमारे खिलाफ कुछ हो नहीं सकता, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन एक जो लाठी है वो अल्लाह की भी है और वो बड़ी बेआवाज़ है। आपका यही रवैया रहा, आपके वज़रा का यही रवैया रहा, इसी तरह की मिस गवर्नेंस रही, तो आप कहाँ जाकर ये सिरा निकलेगा? लोग पिस रहे हैं, यहाँ फूड इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई हो रही है, लोग खराब हो रहे हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर 1400 रुपए का लास्ट वीक बता रहे थे जी, 20 किलो का आटे का जो बैग है वो मिल रहा था, या वो भी मिलने में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। तो देखिए, मेरे आपके या इस प्रोग्राम में बैठे हम सब लोगों के, ठीक है हम कभी थोड़ा 5 मिनट शायद महंगाई की बात कर लेते हैं व्हेन वी गो आउट एंड बाय आवर ग्रोसरीज, बट एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह का शुक्र है वी एंड अप बाइंग देम। लेकिन वो आदमी भी तो कोई होगा अलीना, जो दुकान में जाता होगा विद अ लिमिटेड बजट, विद अ शू नेल बजट, कि मैंने 5 चीजें खरीदनी है, और 3 चीजों के बाद या चौथी चीज के ऊपर वो कहेगा भाई मेरे पास 5वीं चीज के पैसे नहीं रहे।
तो बाकी चीजों की वो क्वांटिटी कम करेगा, वो दुआ नहीं देगा, वो लानत देगा, बददुआएं देगा, बुरा भला कहेगा। अभी आपने प्लान्स का जिक्र किया, वजीर आजम ने भी अभी कहा मैं एक नया प्लान लेके आ रहा हूँ। इससे पहले भी हम बहुत से प्लान सुन चुके हैं, हम मैनेजरियल एस्पेक्ट से भी सुन चुके हैं कि करना चाहती है हुकूमत, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, और इज इट हाई टाइम कि अब हो? देखिए, मैं अभी दोबारा ये कह रहा हूँ कि हाई टाइम तो शायद इससे कुछ अरसा साल पहले था। एक साल होता है ना सेटल होने के लिए, वो साल पहले था। अब वो ये कह रहे हैं जी कोविड आ गया, कोविड की वजह से, कोविड से पहले भी कोई झंडे नहीं खड़े हुए थे। ये मैं आपको बता दूं कि इफ दिस कंटिन्यूज लाइक दिस, इफ द इन्फ्लेशन गोज अनअबेटेड, और ये ऐसे ही सिलसिला रहा, सो ये वाकई अपने वजन तले दबते जाएंगे। होगा कुछ भी नहीं, मुझे नहीं लगता, फ्रैंकली, मुझे आई मे बी रॉन्ग, मुझे नहीं लगता कहीं कोई जा रहा है, ना हुकूमत जा रही है, बट ये दबते रहेंगे। एंड बाय द टाइम नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू डिलीवर एनीथिंग, कोई जो अच्छी बड़े चीजें हैं, तो लोग फिर रिजेक्ट कर देते हैं। पीपल विल रिवर्ट बैक टू द ओल्ड पार्टीज, या वो कहेंगे यार वो फलाना बेहतर था, उसमें ये था, वो था, फलान। बाकी जो ऑपोजिशन कर रही है, the best thing is to capitalize, if they want to win they should capitalize on this। अभी मैं नज़ीर फरमा रही थी कि शायद ये इलेक्शन के लिए हो रहा है। अगर ये इलेक्शन के लिए भी कर रहे हैं तो इट्स एन अपहिल टास्क। 2-2.5 साल पहले इलेक्शनियरिंग को, अभी इलेक्शन का पता कोई नहीं, उससे पहले अगर इन्होंने शुरू कर दिया तो बड़ा अपहिल टास्क है। पता नहीं मोमेंटम बना सकते हैं उस वक्त तक, इस टीम रख सकते हैं या नहीं रख सकते। ठीक है जी, तो फिर कल के जलसे का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि कल सिंध में शो है जी, दूसरा जलसा होगा इस पीडीएम इत्तेहाद का। क्या होता है, क्या इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रख पाते हैं या नहीं रख पाते, और उसके बाद हुकूमत का क्या रद्द अमल होगा। आपसे परसों मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए सवालात के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए।